अक्सर आप सभी ने भी देखा होगा कि कुछ लोग आपसे पूछते थे कि क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं ये काम नहीं करूं, कॉल करके या फिर कभी आप मिलते हो तो पूछते हैं। पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सब कुछ पूछने के बाद लास्ट में वो वही काम करते हैं जो आप मना करते हो उसको उसको करने के लिए। दरअसल जब मैं भी आजकल देखता हूँ, मैं वैसे 1.5 साल से काम कर रहा हूँ लर्न एंड मिशन में भी। इतने ज़्यादा स्टूडेंट है मेरे, लोग पूरा दुनिया भर के लोग हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह के स्टूडेंट हैं जो अलग अलग बातें पूछते रहते हैं और राय भी लेते रहते हैं। कुछ सब्सक्राइबर भी कॉल करते हैं और कुछ दोस्त भी कॉल करते हैं। अभी मैं कल का किस्सा बताऊँ आपको। एक लड़की मुझे कॉल किया और वो कही कि मैं बड़े परेशान हूँ, मैं यहाँ पे सैलून में काम करती हूँ, लेकिन आपके वीडियो देख के काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। मुझे नहीं लगता मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता नहीं। फिर भी तो उसने इस तरह का बात करते हुए मेरे से हेल्प मांगी। ये पूछा, हेल्प भी नहीं, ये पूछा कि मैं ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, जो मैं आपके साथ अभी बता नहीं रहा हूँ ऑन वीडियो। तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं अरीना इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूं, क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं ये काम नहीं करूं, वगैरह वगैरह। और लास्ट में क्या होता है, वो वही काम करते हैं जिसके लिए मैं मना करता हूं। ये वही बात होगी, अगर आप किसी को बोलो ना आगे बाहर आ रही है, और वो आगे जाएगा ही जाएगा। अगर आप किसी को बोलने के बाद भी वो आपसे पूछेगा फिर भी वो जाएगा ही जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अपना काम देखो, अपनी लाइफ देखो, अपने को बेटर बनाओ, लोग अपने आप बेटर बन जाएंगे। जब खुद बेटर बनोगे ना, दूसरों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी हमारी आदत क्या है, हम इंसान, हम दूसरों का हेल्प भी करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूसरों के बारे में अच्छा भी सोचते हैं। ये सब हमारा आदत है हमारा। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने उस लड़की को समझाया कि कभी भी लोगों के लिए 8,000 का जॉब करने से बेटर है अपना जो फास्ट फूड का एक अपना रेस्टोरेंट ओपन करो। नहीं होता ये कुछ और ओपन करो, कम से कम 20 या 25,000 इन्वेस्ट करके दिन में अगर आप 1,000 रुपये भी बनाते हो तो सोचो महीने का कितना बनता है। वो 8,000 का जॉब कर रही है और 8,000 की जॉब में आपको कितना मिलता है? 400, 200, 300, मे भी शायद 250 के हिसाब से 8,000 ही होता है और 300 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही होता है। तो सोचो ज़रा, 250 के लिए आप पूरा दिन भर काम कर रहे हो। मैंने बहुत समझाया क्योंकि मेरे जानने में थे। तो ये बात ये है कि देखो, आप किसी को कितना भी समझाओ अपना समझकर, पर वो उस लाइन पे नहीं समझता जो आप उसको समझाना चाहते हो। तो फिर लगता है यार, वो उन लोगों ने पूछा ही क्यों। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अक्सर मैं ऐसी ज़्यादातर लड़कियों को ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो फिर बार बार कॉल करेंगे, अगर नहीं उठाएं तो लगता है कि नहीं, कि अब तो मुनीश मेहता कुछ बड़ा आदमी बन गया। और ऐसी और भी लड़कियां हैं, अगर वीडियो मेरा देख रही होगी तो समझ गए होंगे कि कौन लड़की है। तो उनको ही मैंने ब्लॉक मार दिया। कहते हैं कि हम इंजीनियर है, हम इतना अच्छा खासा कमाते हैं, घर बैठ के 1 लाख कमाते हैं, ये लाख कमाते हैं, फिर बार बार फ़ोन करते हैं, अपनी राय डालते रहते हैं। भाई जो लोग अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों के लिए दिन रात बैठते हैं, 2-2 बजे तक बैठते हैं, आंखों में छाया पड़ जाती है उनकी। तो इतना वो उनका वो रहता है। अगर उनको भी समझा दे कि आप अपना काम इस तरह कर सकते हैं, परेशान होते तो अपने बारे में बताते हैं कि हमें अपना बिजनेस शुरू करना है या अपना काम शुरू करना है, तो कैसे आगे काम करें। तो अगर आप उनको समझाओगे ना, नहीं समझेंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी। तो जब भी देखा होगा आपने, जब आप लोगों को बताते हो कि यार इस तरह मत किया करो, ऐसा करो, हमने देखो ये किया, अपना समझकर समझाते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई समझाने का कोई शौक होता है किसी को, या फिर वो कोई अपनी तरफ से जाता है और समझाता है, ठीक है। वो अक्सर हमसे पूछते हैं। सेम जब मुझे कोई बोलता है कि लर्न एंड मिशन में जाना चाहिए, सॉरी लर्न एंड मिशन में बोल रहा हूँ बार बार, इसमें क्या कहते हैं, अरीना में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ अरीना, या मैं कोई और भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करूँ तो मैं कहता हूँ यार कि देखो, अगर वहाँ पे अच्छे टीचर को सैलरी अच्छी मिल रही हो तो जाओ। फिर वो क्या करते, जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद वापस आते, कहते हैं हमारा 70,000 डूब गया, ठीक है। तो 70,000 डूबने के बाद वो मुझसे कहते हैं कि सर अब अपनी क्लास में ज्वाइन करवाओ। क्योंकि भाई माइंड, उनको लगता है कि बड़े बड़े बैनर होने की वजह से ऐसा है। और वैसे वो जो लोग होते हैं जो पूछते हैं, अगर उनको इतनी चिंता होती है अपने बारे में ना, तो वो पहले सोच लेते हैं इन चीज़ों को। पर कुछ लोग ही होते हैं वैसे ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर कोई पूछते भी किसी से तो वो अप्लाई भी करते हैं। खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ बार बार नोटिस किया है, चाहे वो अदर कंट्री के कॉल आती है, चाहे वो इंडिया से आती है। हम भी तो यार आप ही की तरह है, हम भी तो आप ही की तरह, मतलब अगर आप मेरी एज के हो, 25 से 28 के बीच में, तो आपको पता है कि लाइफ में अभी हमारा कभी स्ट्रगल होता है ज़्यादातर। कुछ लोग कमा रहे होते हैं, कुछ लोग जॉब के बारे में ढूंढ रहे होते हैं, जो भी 22 साल के बाद ऊपर आते हैं। तो वो इस तरह का लाइफ है। तो हमें
कभी ना कभी हम दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे कमाता है, हम उससे पूछते हैं। तो हमेशा जब कोई बंदा कमाता है और वो अच्छा अर्निंग कर रहा है, अगर वो आपको 2 लाख का नहीं 1 लाख का बता रहा है कि इस तरह हम कमा सकते हैं, तो या तो पूछो मत, अगर पूछ रहे तो फिर अप्लाई कर दो, क्योंकि दूसरी बार हमें लगेगा कि वो वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो बुरा लगता है ये देखते हुए। तो लगता है फिर पूछा क्यों। इससे फिर एक ही रास्ता है, ब्लॉक मारो। सेम मेरे साथ भी ऐसा दिल्ली साइड की एक लड़की बार बार कॉल करती है, बार बार बात करती है, मैं तो आपकी फ्रेंड हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे बात करते करते वो अच्छा खासा कमाती भी थी और अपनी अपनी राय देती रहती थी, बीच में बोलती थी कि अब कैसे पैसा बनाए। जब पैसों के बारे में बताए तो वो फिर वो उस चीज़ को सीरियस लेते नहीं है। तो बेटर होता है ऐसे दोस्तों को ब्लॉक मार दो, क्योंकि ब्लॉक मारना इसीलिए क्योंकि बार बार कॉल करेंगे और बार बार आपका दिमाग खाएंगे। तो बेटर है कि उसको ब्लॉक मार दो, क्योंकि आपको अपना लाइफ को बेटर करना है, अभी अपने लाइफ पे फोकस करना है। वैसे भी मैं कहता हूँ कि अपने ऊपर ध्यान दे दो, दूसरों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपना आप ऊपर ध्यान दोगे, दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो आपने कभी अगर कोई बंदा बोलता है कि इसके ऊपर बताओ, ऐसे उसके ऊपर बताओ, पहले देखा करो कि बंदे कौन है, किसको बता रहे हो आप। क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है कि जब हम कभी अपने भाई को बताते हैं या छोटे जो भाई लोग होते, कज़न लोग होते हैं, उनको भी बताते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, तब भी वो काम करते हैं। क्योंकि माइंडसेट, भले वो पूछे चाहे नहीं पूछे, पर बताना देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है। जब अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं तो उनको फ़र्ज़ बनता है बताना, यहाँ तक कि लोगों को भी बताना फ़र्ज़ बनता है कोई गलत काम करता है। पर लेकिन अभी मुझे लगता है यार कि ये थोड़ा सा क्या होता है, आपका माइंडसेट का प्रॉब्लम है, माइंडसेट नहीं है। आपका माइंडसेट वो उटपटांग ज्ञान वाला है और वो जिससे दुनिया चलती है वो वाला माइंडसेट है ही नहीं है। तो वो जो लड़की अभी भी वो जाएगी 8,000 कमाएगी, फिर वो 8,000 के बाद फिर से बोलेगी कि मेरा रूम रेंट नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, और जब पैसा आता है तो बुम करके उड़ा देते हैं। और कुछ लोग जॉब करते हैं 9 से 6 और नॉलेज इतनी लेके रखे कि पूछो मत। वो सारा का सारा नॉलेज अपने बॉस के लिए, सारा का सारा नॉलेज अपने बॉस के लिए। तो ऐसे लोगों से ना हमेशा दूर रहना चाहिए भाई। हाँ, क्या होता है कि हम एकदम से किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि यार कोई कॉल कर रहा है, कोई अपना दोस्त है, दूर का दोस्त है, या फिर कोई आसपास का कोई पूछ रहा है, तो थोड़ा सज्जन की तरह बात करना चाहिए। वो मैं खुद कोशिश करता हूँ बात करने की। और एक्चुअली में ना कोई कमज़ोर नहीं होता है, सिर्फ माइंड से कमज़ोर होता है। थोड़ा अपने आप को सोचना पड़ता है, हम दूसरों के लिए कितना वक्त देते हैं, अपने लिए कितना वक्त देते हैं। जब अपने लिए काम करोगे तो जाहिर सी बात है आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। तो ये पूछना किसी से कि हम ये काम करें ना करें, फिर वही काम करना, तो ये मुझे नहीं लगता है कि फिर पूछना ही क्यों। ठीक है, अब ये नहीं कि सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी, पर इसे ऐसा तो ही किसी से राय मांगो और वो आपके करीबी दोस्त है और बाद में आप वैसा काम ना करो। तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको अरीना या इंस्टीट्यूट के एग्जांपल दिए। लोग जाते हैं, बोलने के बाद भी जाते हैं, पूछते हैं, फिर मैं बोलता हूँ, समझाता हूँ, फिर जाते हैं, फिर डूबते हैं, फिर आते हैं वापस। गजब बेइज्जती है। तो ऐसा चलता है भाई। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इस टाइप की वीडियो में डालता रहूँगा, छोटे छोटे वीडियो, ताकि आपके साथ बातचीत होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।